हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, क्यों इसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग विद इन अ बिजनेस। बोला गया है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के पीछे, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, या फिर कोई भी अगर आपको बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए। कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इसके दिए हुए हैं। तो पहला आता है कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव होता है लिसनर्स की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। तो मॉनिटर एंड रेगुलेट कॉस्ट टू इंश्योर दे रिमेन विद इन बजटेड लिमिट्स हेल्पिंग टू प्रिवेंट ओवर स्पेंडिंग। बोला गया है कि हम हमेशा कॉस्ट को मॉनिटर करते रहते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं, ताकि हम बजट की लिमिट के अंदर ही अपना सारा काम कर पाए। और ये बेसिकली ओवर स्पेंडिंग से ये हमें बचाता है, यानी ज्यादा खर्च होने से ज्यादा पैसा खर्च होने से बचाता है, कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है। दूसरा आता है कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए। तो इसमें बताया गया है आइडेंटिफाई एरियाज वेयर कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी लीडिंग टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। उस एरिया का पता करना जहां पर कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, जो कि बेसिकली हमें प्रॉफिट की इंक्रीज की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट आता है लिसनर्स हमारा थर्ड पॉइंट, कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट को कैसे आवंटित किया जाए, एलोकेट किया जाए। तो इसमें आता है एक्यूरेटली असाइन इनडायरेक्ट कॉस्ट टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट टू अंडरस्टैंड ट्रू प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बोला गया बेसिकली हम एक्यूरेटली देखते हैं, असाइन करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक प्रोडक्ट में, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में या डिपार्टमेंट में या प्रोजेक्ट में, ताकि हम ट्रू प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में जान सके, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना लागत आई है उसके बारे में जान सके, समझ सके और प्रॉफिटेबिलिटी भी जान सके उसकी। फोर्थ पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। फिर इसमें क्या होता है, असिस्ट इन प्रिपेयरिंग डिटेल्ड बजट एंड फोरकास्ट बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कॉस्ट। बोला गया इसमें हम डिटेल बजट प्रिपेयर करते हैं और फोरकास्ट भी करते हैं कि कितना कॉस्ट डेटा आने वाला है हमारा, और प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कितनी लागत लग सकती है। फिफ्थ पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। तो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन की बात करें तो इसमें आता है इवोल्यूट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस इनेबलिंग मैनेजमेंट टू असेस डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड। यानी कि हम बेसिकली जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी मूल्यांकन करते हैं, ताकि हम मैनेजमेंट को सारी चीजों से रिलेटेड बता सके, अवगत करा सके, और देख सके कि जो डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस है हमारी, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अगेंस्ट में कैसा है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट लिसनर्स, वो है हमारा डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। तो ये लिसनर्स लास्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगी। इसमें डिसीजन मेकिंग सपोर्ट में ये हेल्प करता है बेसिकली। तो इसमें आता है प्रोवाइड रिलेवेंट कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू एड इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन सच एज प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स और मेक और बाय एनालिसिस। बोला गया इसमें हम रिलेवेंट कॉस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिलेटेड, जैसे कि प्राइसिंग क्या होगी, प्रोडक्ट मिक्स में क्या हम करना है हमको, या फिर मेक और बाय एनालिसिस करते हैं, यानी कि खरीद करके सामान को बेचना है या फिर बना करके बेचना है। तो लिसनर्स ये सारी चीजें हम करते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।